बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि मौजूदा ज़माने के अंदर जिस्मानी बीमारियों के इलाज दो तरह के हैं। बाज़ इलाज तो वो हैं कि बीमारी आ जाती है उसके बाद हम इलाज करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज पेशगी किया जाता है, यानी बीमारी के आने से पहले किया जाता है, और उनके इलाज को वैक्सीनेशन कहते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि टीबी की वैक्सीन कराई जाती हैं, यरकान की वैक्सीन कराई जाती हैं। इसी तरीके से मौजूदा जमाने में हर दरवाजे पे आके वो कतरे पिलाए जा रहे होते हैं, पोलियो के वैक्सीन कराई जा रही होती है। ये हिफ्ज मा तकद्दम के तौर पे है, ताकि पहले ही हम इलाज करें कि ये बीमारियां आए ही ना। तो जैसे हम अपने जिस्मानी बीमारियों का एक जिस्मानी पेशगी इलाज कराते हैं, जिसे वैक्सीनेशन कहते हैं, वैसे एक रूहानी इलाज भी है कि जो हम बीमारी के आने से पहले ही कर लें। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो इलाज भी हमें बताया है, रूहानी इलाज। अगर वो इलाज हम करें तो बीमारी हमें लगेगी नहीं, हमारे करीब भी नहीं आएगी। वो इलाज क्या है? वो इलाज ये है कि हम मुआशरे के अंदर जब चलते फिरते हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है। उनमें बाज लोग खुशगवार होते हैं तो बाज परेशान हाल होते हैं, बाज सेहतमंद होते हैं तो बाज बीमार होते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे बंदे को देखें कि जो किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई है। ये दुआ अगर हम पढ़ लेंगे तो उस बीमारी के अंदर जिसमें वो मुब्तला है, हम कभी मुब्तला नहीं होंगे। ये दुआ अगर हम पढ़ लेंगे तो जिस मुसीबत में वो मुब्तला है, हम कभी नहीं मुब्तला होंगे। ये दुआ अगर हम पढ़ लेंगे तो माली तंगी का अगर वो शिकार है तो हम कभी नहीं शिकार होंगे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है कि चलते चलते आपकी अगर निगाह पड़ी है कि कोई बंदा टांगों से माजूर है, तो आपने उसको देख के एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफजीला। इसका तर्जुमा भी मैं सुना देता हूं। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे उस बीमारी से महफूज रखा, आफियत में रखा जिसमें आपको मुब्तला किया। वो देखने वाले बंदे के बारे में कहा जा रहा है, यानी जिसमें तुझे मुब्तला किया। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं कि अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा है। वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफ़ज़ीला, और अल्लाह ने अपनी बहुत बड़ी मखलूकात से मुझे फजीलत बख्शी है। तो ये दुआ याद करके पढ़ लेनी है। कैंसर का मरीज नजर आए, आपने ये दुआ पढ़नी है, इंशाल्लाह कैंसर कभी नहीं लगेगा। टीबी का मरीज नजर आए, आपने देख के ये दुआ पढ़ लेनी है, टीबी कभी नहीं लगेगी। यरकान का मरीज देखा है, ये दुआ पढ़ लें, यरकान कभी पास नहीं आएगा। किसी भिखारी को भीख मांगते देखा है, मोहताज है, फकीर है, आप ये दुआ पढ़ लें, आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। किसी को तंगदस्ती के आलम में देखा है, आप गाड़ी पे सवार होकर जा रहे हैं, कुछ साइकिल पे जा रहा है, उसे देख के आप ये दुआ पढ़ लें। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपसे कभी नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाते जाएंगे। कभी देहात और गांव और इन इलाकों की तरफ जाएं और आप शहर के बाशी हैं, वहां आपकी कोठी है, बंगला है, और जब वहां जाए तो कच्चे मकान के अंदर रिहायशी हैं, उनको देख के भी ये दुआ पढ़ लें। अल्लाह, ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, ये कभी आपसे ज़ाय नहीं होंगी। तो ये वो दुआ है जो हम बीमारियों के आने से पहले ही पढ़ सकते हैं। ये वैक्सीनेशन है कि हम आफतों के आने से पहले अपने आप को महफूज कर लें। और दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं कि जो मुसीबतों के अंदर मुब्तला हैं, तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी है ताकि हम फिर किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला ना हो।